नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने बात रखने का मौका दिया। अगर राजनीतिक हित साधने के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार पर हमले किए जाएंगे तो अत्यंत निंदनीय है, और जो भी इसके पक्ष में बोलता है या जो भी इसकी हंसी उड़ाता है वो भी निंदा का पात्र है। अगर आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ और साधुओं के ऊपर जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई उस पर सब चुप हैं, तो भारत में नैतिकता का पतन है। इससे आगे भयावह स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः जवाबदेही बनती है सबकी। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन देश की आजादी से पहले, जब तक इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान नेता थे। बाद में दुखी होके अंबेडकर जी ने भी इस पार्टी से त्याग ले लिया था। भीमराव अंबेडकर जी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत जगह पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई, उन्हें अनदेखा किया गया। ना चाहते हुए भी कई कानूनों पर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। खैर, इस बात को छोड़िए। होता ऐसे है कि कांग्रेस के समय में साधुओं की निर्मम हत्याएं कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक साधारण सी बात कांग्रेस को दिखती है, आम जनता को दिखती है, क्योंकि साधु ना किसी का बेटा था, ना किसी का भाई था, ना किसी का पति था। और साधु का क्या है, बहुत सारे हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे साधु भी हैं जो राजनीतिक दलों का वोट बैंक नहीं है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, ये साधु ही हमारी धर्म और संस्कृति का आज जीता जागता उदाहरण है। इन साधुओं की वजह से ही हमारा देश बना है, रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों की कोशिश है कि इन साधुओं को धीरे धीरे मिटाया जाए। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने रामदेव जी के अनुयायियों पर में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए अनशन पर साधुओं के ऊपर तथा भारतीय नागरिकों के ऊपर जो 100% हिंदू थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कुछ लोग इसमें मारे भी गए थे। भारत में भारतीयता का महत्व लगातार कम किया जाए, इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पालघर की घटना जो अभी अभी हुई है, जिसमें 2 साधु मारे जाते हैं, उनके साथ उनका एक ड्राइवर भी बड़े बुरे तरीके से मारा जाता है। और इस बार की वीडियो सबके सामने है, गुनाहगार सबके सामने है। बहुत समय नहीं लगेगा उन लोगों के गिरेबान तक कानून के पंजे पहुंचने में जिन लोगों ने ये हत्याकांड करवाया है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख भरी घटना ये है कि अगर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार इसके बारे में बोलते हैं तो उन्हें भी मरवाया जा रहा है। उन्हें मरवाने के पीछे वही षड्यंत्रकारी जो इस देश के लिए खतरा है, साधु समाज के लिए खतरा है, वो आज पत्रकार के लिए भी खतरा है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो जो पत्रकार हिंसक लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार भारतीयता को उजागर करते हैं, वो धीरे धीरे या तो चुप करवा दिए जाएंगे या मरवा दिए जाएंगे। अभी भी समय है ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों का पर्दाफाश किया जाए, उनको दुनिया के सामने रखा जाए। नहीं तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार पता नहीं कब कौन से गली नुक्कड़ में मार दिए जाएंगे और ये भी एक खबर बन के रह जाएगी। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ। आज मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। आज फिर एक बार साधुओं पर और हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ है, जबकि लाठियां मार मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बाद बारी आ गई है उस पत्रकार की जो सच ही तो बोल रहा है। क्या भारत में सच बोलना गुनाह हो चुका है? क्या भारत में किसी को हिंदुओं के पक्ष में बोलने की ये सजा मिलेगी कि उस पर कभी भी आक्रमण कर दिया जाएगा? क्या भारत एक सेकुलर देश नहीं है? ये कुछ एक सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। इन सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो जरूर दीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद। किया गया है ये बहुत ही, इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए सबसे पहले तो। और अर्नब भैया, आप ये समझ लें कि कांग्रेस अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। बोलेगी किस मुंह से? तो ये बहुत गलत कदम उठाया है, इसकी बहुत निंदा करते हैं हम। इस समय देश से प्यार करने वाला हर एक भारतीय, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो आपके साथ है, देश के साथ है। उस समय कहाँ गए थे ये, जब राहुल गांधी जी हमारे माननीय मोदी जी को चोर बोल रहे थे कि मोदी आ रहा है, मोदी ने ठीक काम नहीं किया है, मोदी गलत कर रहा है। तब भी तो एफआईआर होनी चाहिए थी। तो एफआईआर उस समय भी होनी चाहिए थी। अपने पर आई तो एफआईआर हो और आपको गिरफ्तारी के लिए बोल दिया गया। तो ये बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। तो इसका वोटिंग जो इलेक्शन लड़ती है वो लाइसेंस ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन लड़ने में जो खर्चा आता है, फोर्स का, सारे अरेंजमेंट का, वो सारा पैसा जहाँ से जो आता है वो टैक्स का पैसा होता है। टैक्स सबसे ज़्यादा कौन देता है? आप सर्वे कराते हैं, आपको सब पता है कि टैक्स सबसे ज़्यादा कौन देता है। और दोबारा से उसी का पैसा हम लोगों से वसूला जाता है। तो इलेक्शन जो है होना ही नहीं चाहिए। कम से कम कांग्रेस तो लड़े ही ना, इसको जड़ से ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ये जो पार्टी है वो देश समझ चुका है। अब अगर ये उतरेगी तो ये दोबारा खर्चा होगा, और इसका खर्चा, अभी राहुल गांधी जी की बात ही ले लेते हैं। वो कह रहे थे अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। तो अभी आप एक सर्वे सोशल मीडिया के थ्रू चला दीजिए कि लोग क्या चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, नहीं चाहते, या फिर मोदी जी कोई प्रधानमंत्री दोबारा से बिना इलेक्शन के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन जो है इस बार नहीं होना चाहिए, मोदी जी को ही नियुक्त कर देना चाहिए। आप एक ऑनलाइन जो सर्वे आता है आप वो करा कर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पूरा भारत आपके साथ है। मेरा नाम शोभित है, मैं एक शिक्षक हूँ। देश के भविष्य का निर्माण मेरे कंधों के ऊपर है। पिछले कुछ समय से हमारे देश के कुछ लोग, या यूं कहें कि हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग, देश में ही उत्पात मचा रहे हैं। देश में संकट की जो स्थिति है उसके होने के बावजूद इनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये स्थिति ऐसा लगता है कि इनके अंदर की उद्दंडता को आमंत्रित कर रही है। पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं हुई। हाल ही की एक घटना है जो श्रीमान अर्नब गोस्वामी के लिए हुई है। उनके ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया। उनका अपराध ये था कि उन्होंने संतों की जो हत्या हुई है उसके मुद्दे को उठाया। पिछले कुछ वर्षों में वो ऐसे कई मुद्दे उठाते रहे हैं जो राष्ट्र से संबंधित रहे हैं, जिसमें दिल्ली में होने वाले दंगों में आईबी ऑफिसर की हत्या, पुलिसकर्मियों की ऊपर आक्रमण, जो मेडिकल स्टाफ था उसके ऊपर आक्रमण के भी मुद्दे रहे हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि मैं पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी जी के साथ हूँ, मगर ऐसा होने के बावजूद भी मुझे इन घटनाओं के ऊपर कोई दुख या हताशा नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि ये घटनाएं हुई या हो रही हैं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि ये घटनाएं हो रही हैं। खुशी इसलिए है कि ये डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान दे रहे हैं, इनको वीर गति प्राप्त हुई है।
ये स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमान अर्णब गोस्वामी इससे हताश नहीं होंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। उनके काम में और शार्पनेस आएगी, उनके काम में और तीक्ष्णता आएगी। मगर मेरी खुशी का कारण यह भी नहीं है। मेरी खुशी का कारण ये है कि ये जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन अपने पापों के घड़े को भर रहे हैं। ये घड़ा इतना भर चुका है कि ये छलकने पे आमादा है। राष्ट्र के द्वारा लगाई गई एक मजबूत किक इनके इस घड़े को तोड़ देगी। मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी इनका निर्णय होने वाला है, अब समय दूर नहीं है। और यही मेरी हर्ष का, मेरी खुशी का कारण है। मैं अपनी इस खुशी को आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को लाए हुए लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहें।